आला हजरत अजीमुल बरकत सैयद अहमद शहीद के रूहानी वारिसी नानोतीवी अफकार है उलमाए देवबंद इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद मजबूत नहीं ना, फिर से बताओ, फिर से क्या कह रहे हैं? तुम समझ नहीं पाए जो हम कह रहे हैं। मैंने कहा मुज्तहिदीन ये फरमाते हैं। आप किसके बारे में? किसके बारे में? पहले बात मुकम्मल होने दो। मुज्तहिदीन फरमाते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ। नहीं बताइए, ये भी इसकी वजाहत कर दें कि मुज्तहिदीन का जो कौल है किसके बारे में, गैर मुज्तहिद के लिए या खुद अपने के लिए? मैं क्या कह रहा हूँ कि मुज्तहिदीन जो है, हमारे मुज्तहिदीन का कौल हमारे लिए हुज्जत है। ठीक है, मुज्तहिद ये बताएं कि मुज्तहिद किसके बारे में कह रहा है कि कुरान हदीस की जो अभी बात की आप, वो किसके बारे में हुज्जत की बात कर रहे हैं? मुज्तहिदीन ये फरमाते हैं कि पूरा कुरान पूरी हदीस उनके लिए हुज्जत है। किसके लिए? किसके लिए? उनके लिए। मुज्तहिद उनके, उनसे कौन मुराद है, जरा तो ये बता दें। अरे भाई वो कहते हैं कि मेरे लिए पूरा कुरान और पूरी हदीस हुज्जत है, वो कह रहे हैं। यानी मुज्तहिद के लिए, यानी मुज्तहिद के लिए, मुज्तहिद के लिए पूरा हदीस और वो पूरी हदीस और पूरा कुरान उनके लिए हुज्जत है। ठीक है, बेशक है ना, ये आप भी मानते हो अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका कहना यानी वो जो कह दे कौले मुज्तहिद, वो जो कह दे वो हमारे लिए हुज्जत है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए कुरान हुज्जत है, उनके लिए हदीस हुज्जत है, ठीक है, किनके लिए? तो अब किनके लिए? मुज्तहिद के लिए। हाँ तो मुज्तहिद की बात करें। जी जी, आगे तो उनका कहना वो तो कौले मुज्तहिदीन हमारे लिए हुज्जत है। तो जो वो कहते हैं हमारे लिए हुज्जत है, तो उनके लिए कुरान, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुरान हुज्जत है और हदीस हुज्जत है। तो अब उनका कहना हुज्जत है, तो हमारे लिए तो कुरान हदीस हुज्जत हो गई भाई। तो वो अपने लिए कह रहे हैं ना। आपने अभी कहा कि मुज्तहिद कहते हैं कि मतलब हमारे लिए कौल मुज्तहिद यानी कुरान पूरा हुज्जत, हदीस हुज्जत है। ठीक, कौले मुज्तहिद का कहना, जो मुज्तहिद कहे वो हुज्जत है, ये आप कह रहे हो। वो मुज्तहिद अपने लिए कह रहा है। मुज्तहिद तो ये कह रहा है कि हम कुरान हमारे लिए हुज्जत है और हदीस हमारे लिए हुज्जत है। तो जो उसने कहा तो हमारे लिए हुज्जत हो गई, तो कुरान हदीस तो हमारे लिए कहाँ से हुज्जत गई? वो तो अपने लिए कह रहा है ना। अरे भाई अपने लिए कह रहा है ना, तो ये कहा है कि जो है बरेलवियों के लिए ये हुज्जत नहीं है। आप ये साबित करो। हम तो ये कह रहे हैं ना, पकड़ी गई चोरी आपकी। यही कहाँ चोरी पकड़ी गई? मैं तो कह रहा हूँ कि कौले मुज्तहिद हमारे लिए हुज्जत है, बिल्कुल है। तो जब कौले मुज्तहिद हुज्जत है और मुज्तहिदीन कह रहे हैं कि हमारे लिए कुरान हुज्जत है और हमारे लिए हदीस हुज्जत है, तो जब वो कुरान को, हदीस को वो मान रहे हैं और उनके लिए वो हुज्जत है, तो उनका कहना, वो कह भी रहे हैं, तो उनका कहना हमारे लिए हुज्जत है कि नहीं, ये बताइए। हाँ तो उनका कहना सिर्फ मुज्तहिदीन के लिए, जो मुज्तहिद रहेगा, जो मुज्तहिद रहेगा उसके लिए पूरा कुरान, उसके लिए पूरा हदीस हुज्जत रहेगा। जो मुज्तहिद नहीं रहेगा उसके लिए तो वो बात निकल जाएगी ना। तो जो वो फरमा रहे हैं भैया, यही तो हमारे लिए हुज्जत है। जो वो कहते हैं वो हुज्जत है, यही ना कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि मुज्तहिदीन के लिए। आप भी कह रहे हैं कि मुज्तहिद कहते हैं कि मुज्तहिदीन के लिए हुज्जत है पूरा कुरान पूरा हदीस। तो यही तो हम कह रहे हैं। मुज्तहिद जो चीज को माने, जो चीज कहे भाई, कौले मुज्तहिद जो वो कहते हैं वो हुज्जत है, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि मेरे लिए कुरान पूरा हदीस हुज्जत होने की किसके लिए बात कह रहे हैं? मुज्तहिद अपने लिए कह रहे हैं ना, कि गैर मुज्तहिद के लिए? तो ये बताइए कि वो अपने लिए कह रहे हैं। जी तो जी, उनका वो जो कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं भाई। वो अच्छा ये बताइए कि अपने पे क्यों फिट कर रहे हो? अरे भाई जो हदीस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने अभी सुना, ये तुफ़ैल शमशी बरेलवी, इससे बात हुई। एक किताब है इनकी मिरक़ातुल जुमान, उसी के मुतालिक बात हो रही थी। तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौल मुज्तहिद अगर कोई बात अपने लिए कहें तो वो ख़ास उनके लिए होती है, ना कि दूसरे लिए। और ये अपने लिए भी ख़ास कर रहा है कि ये बात जो मुज्तहिद कह रहे कि कुरान हदीस हमारे लिए दलील है, तो ये इसने हवाई फायरिंग की है। इसने कोई हवाला नहीं दिया, इसने कोई सबूत नहीं पेश किया कि किस किताब में कहा है कि मुज्तहिद कहते हैं कि कुरान हदीस हमारे लिए दलील है। बस इसने यूं ही कह दिया। खैर मैंने माना कि हाँ तुम ये जो कह रहे हो कि मुज्तहिद कहते हैं कि कुरान हदीस हमारे लिए दलील है, तो ये कह रहा है कि कौल मुज्तहिद हमारे लिए दलील है, यानी कुरान हदीस हमारे लिए दलील है, तो हम भी इसको मानते कि कुरान हदीस हमारे लिए भी दलील है। हालांकि ये खुद कह रहा है, इकरार इसने किया है कि वो जो मुज्तहिद कह रहे हैं कुरान हदीस की बात जो दलील हमारे लिए, वो अपने लिए कह रहे हैं, ना कि गैर मुज्तहिद के लिए। और साफ साफ ये कह रहा है कि मुज्तहिद के अपने लिए बता रहे कि कुरान हदीस पूरा का पूरा हमारे लिए हुज्जत है।
اور یہ اس کو فٹ کر رہا ہے اپنے اوپر کہ نہیں اس میں ہم بھی شریک ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے لیے بھی دلیل ہوگی۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کی ایک کتاب ہے، میری جب بات ہوئی یہ دھڑلے سے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ ہم نے کہا کہ تمہارا ایک اصول ہے، احمد رضا نے لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے مرقات الجمان، یہ سلسلہ رسائل فتاوی رضویہ جلد 8ویں رسالہ نمبر 2 ہے، یہ پیشکش ہے مجلس IIT دعوت اسلامی، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے کہ دلیل شرعی مجتہد کے لیے اصول 4 ہیں اور ہمارے لیے قول مجتہد۔ میں نے کہا کہ جناب آپ اس اصول کو جو احمد رضا نے تحریر کیا ہے اس کو عمل پیرا ہوں اس پہ اور اس کو قابل عمل بنائیں، اور آپ دھڑلے سے قرآن حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو یہ اصول جو احمد رضا نے بنایا ہے اس پہ ضلالت و گمراہی ہوگی۔ تو میں نے اس کو حوالے کے طور پہ یہ بھی دی، کافی بڑی لمبی آڈیو ہو گئی تھی، میں نے سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ طفیل شمشی جو ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو مجتہد اپنے لیے خاص کریں وہ اس میں یہ خود شریک ہونا چاہ رہا، یہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجتہد اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، تو یہ مجتہد نہیں ہے پھر یہ کیوں اس میں داخل ہوگا؟ اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ سکے کہ یہ خود اپنے لیے کہہ رہا ہے نہ کہ غیر مجتہد کے لیے۔ ہاں اگر یہ مجتہد ہے اور اس کا اجتہاد دلیل شرعی سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن قیامت آ سکتی ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رضا خانی مجتہد ہو جائے۔ جس کو یہ مجتہد بناتے نا، خود ان کے گھر کی گواہیاں ہیں، خود ان کے لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا جس کو نعوذ باللہ یہ امام مانتے ہیں، کہتے وہ مجتہد نہیں ہے، تو یہ کہاں سے مجتہد ہو جائے گا؟ یہ خود بار بار کہتا ہے کہ مجتہد اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، لیکن یہ پھر اپنے لیے کر رہا۔ یہ سنیں بغور، یہ ہے ان رضا خانیوں کی جہالت جس سے یہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب رضا خانیوں کو فہم صحیح سے ہمکنار کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔